नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जी एंटरटेनमेंट शेयर के बारे में, जहां पर तूफानी तेजी देखने को मिली। देखिए 102 का करंटली भाव चल रहा है, 100 के ऊपर में करंटली सस्टेन करने लगा, यानी कि अपना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ये अब जा चुका, यानी कि ट्रेंड इसका क्या हो गया, बुलिश ट्रेंड हो चुका है, यानी कि यहाँ से और अभी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे तेजी के पीछे रीजन क्या है, किस कारण से तेजी हो रही है, साथ साथ ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, ऐसा क्या इस स्टॉक में अभी भी डिविडेंड है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। एजीएम का डेट क्या है, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज देखिए जी एंटरटेनमेंट शेयर में गिरावट क्यों हुई थी। देखिए गिरावट के पीछे जो रीजन था वो है कि सेबी ने बार किया था जी एंटरटेनमेंट एंड इनके प्रमोटर एंटिटी पुनीत गोयनका एंड सुभाष चंद्रा दोनों को बार किया गया था कि आप शेयर मार्केट में अभी प्रमोटर एंटिटी जो रहता है 1 साल तक काम नहीं कर सकते हैं, बार किया गया। और साथ साथ इनको पेनल्टी लगाया गया, 1.48 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया। जी एंटरटेनमेंट कंपनी को भी 2 महीने तक के लिए बार किया गया था। तो रेगुलेटर साइटेड गवर्नेंस फेलियर, undisclosed transaction and misuse of company asset while imposing penalties and market restriction। तो बहुत सारे प्रॉब्लम पाए गए थे जो हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी चेक कर लिया था कि हैदराबाद की एक प्रॉपर्टी थी जिसका वैल्यू लगभग 700 करोड़ से ऊपर का था, उसको इन्होंने दिखा करके इनकी जो प्रमोटर एंटिटी की जो एसएल ग्रुप की जो कंपनी है उसको, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने दिखा करके प्लेज की, उसको प्लेज भी किया एंड साथ साथ अच्छा खासा फंड रेज भी किया था एंड इस पे शेयर होल्डर इक्विटी होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया। तो ये चीज सामने यहाँ पर आया। जो जो 2018 का मामला जो था उसको सेबी ने अभी सामने लाया, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिला। तो इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई, गिरावट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जो रहता है डेवलपमेंट क्या हुआ कि अगर चेक कीजिएगा तो अभी डेवलपमेंट में ये है कि कंपनी जो रहता है उन्होंने फिर से सैट एसएटी सैट के पास, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो गई और उन्होंने इस मुद्दे को सामने रखा कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगर 2 महीने तक कंपनी को अगर बार किया जाएगा, प्रमोटर्स को बार कर दिया जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर कंपनी जो रहता है अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो फंड इनको चाहिए वो नहीं कर पाएंगी। साथ ही साथ इनको फंड की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया, सैट के सामने अपना पूरा प्रॉब्लम को सामने रखा और उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ म्यूचुअल फंड कॉर्पस जो रहता है उसको लिक्विडेट करने का कर सके, ये इन्होंने अप्रूवल मांगा उनसे। और इस अप्रूवल को क्या हुआ, इस अप्रूवल को देखिए यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया। देखिए अप्रूव कर दिया गया तो जी एंटरटेनमेंट सिक्स सेबी रिलीफ टू अनलॉक 1200 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो 1200 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड है उसको लिक्विडेट कर सकती थी, उसको लेकर के सैट की तरफ से यहाँ पर राहत मिली। ये पहला अपडेट आया था 12 अगस्त को। उसके बाद देखिए दूसरा एक और प्रॉब्लम यहाँ चल रहा था, वो था कि कंपनी ने देखिए अप्रूवल लिया था फंडरेज को लेकर के। कंपनी यहाँ पर फंडरेज करना चाहती थी 3143.5 करोड़ का, इतना फंडरेज करना चाहती थी। तो अब इस फंडरेज को कैसे करने वाली थी, तो ये वारंट के थ्रू इशू कर, वारंट प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू वो फंडरेज करना चाहती थी। और इसमें क्या है कि अभी वो भी 126 के भाव में, 126 के प्राइस में, अभी प्राइस जब इतने नीचे चला गया तो ये भी खतरे में चली गई थी। और यहाँ पर इस फंडरेज को ऑलरेडी इससे पहले भी अप्रूवल मांगा गया था लेकिन अप्रूवल मिला नहीं था, तो स्टॉक में गिरावट हुई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिल चुका, मिलने के बाद सेबी की तरफ से यहाँ पर रोक लगाई गई। तो इसको भी सैट के सामने रखा गया कि ये प्रॉब्लम है, फंड रेज करना चाहते हैं और प्रमोटर जो रहता है अपना स्टेक को 4% से बढ़ा करके 23.79% करना चाहती है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिला, 4% से 23.79 करना चाहती थी। लेकिन चूंकि सेबी ने बार कर दिया गया 12 मंथ के लिए या फिर कंपनी को 2 महीने के लिए बार किया, तो ये अब क्वेश्चन था कि क्या ये फंड रेज अब होगा कि नहीं होगा। तो दो चीजें थी, फिर से रिपीट करूंगा। एक था म्यूचुअल फंड का इशू था, वो लिक्विडेट करना चाहती थी, यहां पर राहत मिली। दूसरा इशू था फंड को लेकर के 3143.5 करोड़ का। तो अब इस, ये जो आप सेकंड जो देख रहे हैं इसको लेकर के अच्छी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर अगर चेक करेंगे तो क्या बताया जा रहा है कि सैट ने अलाउ कर दिया जी टू प्रोसीड विथ 3143.3 करोड़, देख सकते हैं प्रेफरेंशियल वारंट इशू। तो ये अप्रूवल इन्हें मिल रहा है कि वो प्रोसीड कर सकती हैं। और द ट्रिब्यूनल एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इशुएंस ऑफ 1 वीक सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ पेनाल्टीज वाइल द सिक्योरिटीज मार्केट डीबारमेंट इम्पोज बाय सेबी विल कंटिन्यू। देख सकते हैं ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। अभी देखिए सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन फ्राइडे ग्रांटेड इंटरिम रीड टू मीडिया फर्म जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज परमिटिंग इट टू गो अहेड विद द इशुएंस ऑफ 3143 करोड़ ऑफ प्रेफरेंशियल वारंट। जी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव पुनीत गोयनका, इन्होंने अप्रोच किया था ट्रिब्यूनल अगेंस्ट
अगेंस्ट द जुलाई 31 ऑर्डर ऑफ सेबी। तो सेबी ने जो 31 जुलाई को बाहर किया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने सेट के सामने अपना पूरा प्रॉब्लम को रखा। और सेबी ने क्या किया था, विच रेस्ट्रेन देम फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट 2 month बार ऑन जी हैड अफेक्टेड इट्स प्रपोज फंड रेसिंग। एपेलेंट कंपनी एंड गोइंका आर परमिटेड टू कंप्लीट द, अब इनको परमिशन मिल चुका है, वो कंप्लीट कर सकते हैं इश्यूज ऑफ फुली कन्वर्टेबल वारंट टू प्रमोट अ ग्रुप एंटिटी ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ फुल पेनाल्टी विद इन 1 सप्ताह के अंदर में। जो पेनाल्टी उनको लगाया गया है 1.48 करोड़ का, उसको इनको फिल करना रहेगा, तो फिर फंड रेज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक राहत की खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस जिस कारण से इस स्टॉक्स में तेजी हुआ। तो दोनों चीजों को हम लोगों ने चेक कर लिया, एक है आपका म्यूचुअल फंड को लेकर के, और दूसरा फंड रेज को लेकर के, दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तेजी के पीछे जो रीजन है। नेक्स्ट है क्या यहाँ पर डिविडेंड है, तो देखिए अभी भी यहाँ पर डिविडेंड है। 2 रुपए का कंपनी ने बहुत पहले डिविडेंड अनाउंस किया, अभी नहीं है। ये देखिए 19 मई के समय ही उन्होंने अनाउंस किया था, तो डिविडेंड अभी भी है। रिकॉर्डेड का कंपनी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है 1 मंथ के अंदर में कंपनी अनाउंस कर दे। बिकॉज देखिए यहाँ पर कंपनी का एजीएम यहाँ पर होने वाला है, 17 सितंबर को एजीएम होगा, जहां पर ये डिविडेंड का अप्रूवल लिया जाएगा। तो एजीएम से पहले या एजीएम के समय में ही कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आप एलिजिबल रहेगा। अभी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिविडेंड के बारे में। नेक्स्ट है ब्रोकरेज का टारगेट क्या है। तो देखिए ब्रोकरेज का जो टारगेट है, देखिए बताया जा रहा है कि स्टॉक अंडर 100 टू बाई विथ 28% अपसाइड पोटेंशियल। तो 28% यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है माना जा रहा है। सीएलए से ब्रोकरेज का नाम है, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, 125 का टारगेट रखा है, देख सकते हैं, implying nearly 28% upside, subscription growth, G5 OTT expansion, FIFA 2026 opportunities and 126 preferential issue support the bullish outlook despite near term margin pressure। यहाँ पर इनका कहना है 126 प्रेफरेंशियल इशू का प्राइस है, उससे जस्ट 1 रुपया नीचे उन्होंने टारगेट प्राइस रखा और परफॉर्म रेटिंग दिया। तो ब्रोकरेज का नाम है सीएलए से। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया स्टॉक में तेजी क्यों हो रही है, साथ साथ ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, डिविडेंड का क्या ट्रिगर है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।